हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ द शॉर्ट इनसाइट्स। मैं द इंडियन फार्मासिस्ट आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है ऋषभ श्रीवास्तव और मुझे 8 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, वर्किंग विद द क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट। आज का हमारा मेन टॉपिक है डाटा, मेटा डाटा एंड रॉ डाटा। हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में बात किया था डाटा इंटीग्रिटी की, जो कि आजकल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है। मतलब इस पे सबसे ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस आते हैं, सबसे ज़्यादा इसी पे ध्यान दिया जाता है। अगर किसी भी कंपनी में डाटा इंटीग्रिटी ब्रीच या डाटा इंटीग्रिटी से रिलेटेड कोई ऑब्जर्वेशन मिलता है तो उसे क्रिटिकल में रखा जाता है और उस प्लांट का एक्रेडिशन फेल भी हो सकता है। तो सबसे पहले समझते हैं डाटा यानी कि डेटा है क्या चीज़। डेटा इज़ द फैक्ट एंड फिगर्स एंड स्टैटिस्टिक्स कलेक्टेड टुगेदर फॉर रेफरेंस और एनालिसिस। मतलब हर वो इन्फॉर्मेशन जो अपने रॉ फॉर्म में है और जो कोई भी फैक्ट्स या फिगर्स या स्टेटिस्टिक्स बताती है उसे डेटा कहा जाता है। ऑल ओरिजिनल रिकॉर्ड्स एंड ट्रू कॉपीज ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड्स जनरेटेड और रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ द जीएक्सपी एक्टिविटीज़। मतलब ऐसे समझिए कि अगर बैच मैन्युफैक्चरिंग करते समय बैच रिकॉर्ड में जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी जाती है वो सभी डेटा का फॉर्म है। मतलब वो सभी कुछ डेटा है। किसी भी तरीके से कलेक्ट की डाटा यानी कि इंफॉर्मेशन, उसे हम डेटा ही कहते हैं। अलाउ फुल एंड कंप्लीट रिकंस्ट्रक्शन एंड इवेल्युएशन ऑफ द जीएक्सपी एक्टिविटीज़। इसका मतलब ये है कि अगर मैं रियल डाटा कलेक्ट करता हूँ, मेरे डाटा एक्यूरेट हैं, तो अगर कभी बाद में मुझे इन्वेस्टिगेट करना पड़ा या उसे रिव्यू करना पड़ा तो प्रोसेस में हुई हर एक घटना का सचित्र चित्रण यानी कि एकदम रियलिटी मेरे पास उसमें अवेलेबल होगी। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे श्याम की सैलरी 25,000 है, मीरा की सैलरी 22,000 है, हसन की सैलरी 22,000 है, हिना की सैलरी 20,000 है और राम की सैलरी 29,000 है। ये हमारे पास कुछ डेटा हैं। अब समझते हैं रॉ डाटा क्या है। द ओरिजिनल रिकॉर्ड या डेटा विच कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द फर्स्ट कैप्चर ऑफ इंफॉर्मेशन वेदर रिकॉर्डेड ऑन पेपर और इलेक्ट्रॉनिकली। इस तरीके से समझिए कि जो भी ओरिजिनल रिकॉर्ड्स ऑब्जर्व हुए, कलेक्ट हुए, उन्हें हम रॉ डाटा कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सर्वे होता है और उसमें कोई फॉर्म भराया जाता है तो वो फॉर्म रॉ डेटा है। मस्ट परमिट फुल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द एक्टिविटीज़। इससे ऐसे समझते हैं कि बीएमआर का हर एक पेज एक ओरिजिनल रॉ डेटा है और उसी से मुझे पूरा प्रोसेस का इंफॉर्मेशन मिलता है। इन केस ऑफ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट that does not store electronic data or provides only printed data output, example balance or pH meters, then the printout constitutes the raw data. इसे ऐसे समझिए कि अगर कोई सिस्टम है जिसमें कि कोई भी डाटा सेव नहीं होता और वो सिर्फ प्रिंट आउट देता है तो वो जो प्रिंट आउट्स हैं वही मेरे लिए रॉ डेटा का काम करेंगे। अब थर्ड टर्म है मेटा डाटा। मेटा डाटा वो डाटा होता है जो डिस्क्राइब करता है डेटा के अदर एट्रीब्यूट्स का। मतलब उसके रिलेटेड क्वालिटीज़ या उससे रिलेटेड ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन जो ओरिजिनली मुझे रिक्वायर्ड नहीं है या कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते बट उसको सपोर्ट करते हैं। दीज आर डेटा डेट डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर, डेटा एलिमेंट्स, इंटर रिलेशनशिप्स एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा, एग्जाम्पल ऑडिट। इसे इस तरह से समझिए कि ये मुझे कभी भी ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन नहीं देते लेकिन उसको सपोर्ट करते हैं, उसका स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, उनमें क्या रिलेशंस जनरेट हो रहा है उसे प्रोवाइड करते हैं। मेटा डाटा फॉर्म एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड। ये ओरिजिनल रिकॉर्ड का इंटीग्रल पार्ट है। मतलब टाइम, डेट, ये उसके इंटीग्रल पार्ट्स हैं और डेटा इंटीग्रिटी के एट्रीब्यूट्स भी हैं, लेकिन इनका इन्फॉर्मेशन मुझे ओरिजिनली कहीं पे भी कोई अदर इन्फॉर्मेशन नहीं देता। विदाउट द कंटेक्स्ट
प्रोवाइडेड बाय द मेटा डाटा द डाटा हैज़ नो मीनिंग। लेकिन अगर मेरे पास मेटा डाटा एब्सेंट हो तो डेटा से मुझे क्या इन्फॉर्मेशन है वो भी नहीं मिलेगा। ऐसे समझिए, सैलरी, सैलरी ऑफ मेल, सैलरी ऑफ फीमेल। हमने जो एग्जांपल दिया था उसमें आप द इंडियन फार्मासिस्ट चैनल को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टम्बलर और रेडिट पे द इंडियन फार्मासिस्ट के नाम से फॉलो कर सकते हैं। लिंक्डइन, पिंटरेस्ट पे हम हैं और ट्विटर पे भी हमें आप फॉलो कर सकते हैं। लिंक्डइन और कोरा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दें। थैंक यू।